नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज निफ्टी और सेंसेक्स ने इतिहास बनाया, ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग की, यानी कि जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसको बीट किया, लेकिन क्लोजिंग हमें थोड़ा नीचे मिला है। और कैंडल को अगर आप देखेंगे डे टाइम फ्रेम में तो स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है निफ्टी के अंदर। अगर आप सेंसेक्स में जाके चेक करेंगे तो सेंसेक्स में डोजी कैंडल बना है, यानी ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग तो हो गई है, लेकिन क्लोजिंग हमें ऑल टाइम हाई के ऊपर में फिलहाल नहीं मिली है। और कैंडल भी अनडिसाइडेड, क्योंकि स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी कैंडल अनडिसाइडेड कैंडल होता है। गाइस, पिछले कुछ दिनों से लगातार बैंक निफ्टी इतिहास पर इतिहास, यानी कि रोज ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग कर रहा था, बना भी रहा था, क्लोजिंग भी दे रहा था। आज भी आप देखोगे ये ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग भी किया और ऑल टाइम हाई पे इसको क्लोजिंग भी मिला है बैंक निफ्टी को। लेकिन बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के कैंडल कुछ अलग अलग कहते हैं, मिलते जुलते तो हैं, लेकिन निफ्टी के कैंडल और सेंसेक्स के कैंडल ये इशारा कर रहे हैं कि भाई ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग तो हो गई है, लेकिन यहां पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि गाइस, जब तक एक्सपायरी खत्म ना हो, मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई है, अब उसके बाद एक दो दिन और बाजार अगर ऊपर रहता है तो कंफर्मेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये कैंडल का अर्थ ये हुआ कि यहां बायर्स और जो सेलर्स हैं उनके बीच में, यानी कि जो डिमांड कर रहे हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, उनके बीच में यहां पे फाइट है। अनडिसाइडेड कैंडल कहते हैं इसे। तो ऐसे स्थिति में अगर ये कैंडल, इस कैंडल के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाए तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अब कितना नीचे आएगा वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। और अगर मार्केट कल या एक दो दिनों में इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देके टाइम बिताता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको याद होगा, मैंने आप सबको बताया था कि अगर बाजार को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर में जाके टाइम बिताना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर में जाके टाइम बिताए तो मार्केट ऑल टाइम हाई को बीट भी करेगा, उसके ऊपर में क्लोजिंग भी देगा और एक नया मुकाम भी हासिल करेगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी तो ये चीज कर रहा है, यानी कि बैंक्स में, फाइनेंस सेक्टर में डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट ऊपर में है, लेकिन ऐसे टाइम में हमें बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। गाइस, कल का दिन बहुत अहम होगा। मैं समझता हूं कि कल का दिन भी और उसके बाद फिर सोमवार का दिन भी अहम होगा, इसलिए कि मार्केट को कहां रहना, उसके बाद तो फिर एक्सपायरी वगैरह सारी चीजें, वो सारे दिन अहम होते हैं। लेकिन क्या इसी मार्केट को मेंटेन कर पाएंगे या फिर वापस से ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग हो गई और फिर पता लगा नीचे की तरफ आ गए। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। एज एन ऑप्शन बायर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम ट्रेड को समझने वाले हैं, ट्रेंड को समझने वाले, उसी के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और अगर आप इन्वेस्टर है हमारी तरह, भैया हम ऑप्शन बाइंग ही नहीं सिखाते, इन्वेस्ट करना भी सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनने वाला, और ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है तो उसका 60% इन्वेस्ट करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका सच्चा साथी है। ऑप्शंस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। क्लास में आएंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जो काफी दिनों से वीडियो देख रहा है, समझना चाहता है, सीखना चाहता है, तो भाई नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपके सामने में आपको दिख रहा है 6206381623। इसी नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, हमारे नाम से ढेर सारे फेक अकाउंट बना दिए गए हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अवेयर रहिए और दूसरे को भी अवेयर करिए, किसी के चक्कर में मत आइए, हमारी टीम से बात करिए और ये नंबर यही है, कोई और नंबर नहीं है। बहुत अलर्ट रहने का जमाना है गाइस, क्योंकि एआई का जमाना है। क्या पता कोई वीडियो मेरा मतलब ये पूरा वीडियो कट करके आवाज रिप्लेस कर दे, अपना नंबर बता दे, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। ओके गाइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी मैं आपको यहां पे क्या समझाने वाला हूं, बैंक निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी के लेवल्स, और साथ में वापस से कुछ मेजर कंपोनेंट, क्योंकि आईसीआईसीआई में आप देखेंगे लगभग 1%, 1.25% के आसपास में ऊपर है। तो ऐसे में आईसीआईसी क्या कह रहा है, रिलायंस क्या कह रहा है। आज रिलायंस ने जबरदस्त, आप देखेंगे ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ा था, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया। और बाकी कंपोनेंट्स में, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में भी हम लोग बात करने वाले हैं। गाइस, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल शुक्रवार है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि कल आप सभी के कमेंट पढ़ने का एक अलग से वीडियो जारी करूं। तो आप लोग सवाल वाला जरूर करिए कमेंट को, ये सवाल भी कुछ रहता है तो पूछ लीजिएगा। जैसा कि गाइज आप सब हमेशा प्यार देते हैं तो इस वीडियो पे भी दीजिएगा। गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहां आपको बिल्कुल आसान भाषा में स्टॉक मार्केट सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, तो आपके काम का चैनल है। ज्यादातर आप सारे वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। गाइज, इस वीडियो के ऊपर में आपको जो लाइक करना है वो करना है 300 लाइक। 300 लाइक होना ही चाहिए गाइस, इससे कम अपने को नहीं चाहिए। और 100 कमेंट का टारगेट पूरा आप नहीं कर पा रहे, इसको भी करिए। सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तभी तो पता लगेगा ना भाई कि ट्रेडिंग होती कैसे है। इंडिया में आबादी के हिसाब से 5 से 6% लोग भैया स्टॉक मार्केट में है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मिला के।
और आप यूएस में कंपेयर करते हैं तो 55% से ज्यादा स्टॉक मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तभी तो वो महंगाई दर को, इन्फ्लेशन रेट को बीट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एफडी में पैसा डाल रहे हैं। देखिए एज वाइज मैंने बता रखा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एफडी सही नहीं है, एफडी ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग सोचे, बट वो एफडी इज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफाइड, जो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ना उसका पार्ट है कि भैया मेरा ये फंड है, मेरे पास इतना फंड पड़ा है, मैंने कुछ इसमें डाल दिया। अब पूरा पैसा एफडी में रखे हो, महंगाई इधर चल रही है 8% 10% रफ्तार से भाग रही है, और आपको एफडी में 6.5% का रिटर्न मिल रहा है, तो 6.5% आपको मिल गया। आज आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया और महंगाई इधर 8% से बढ़ गई, यानी कि जो सामान 1 लाख का था वो 1,08,000 का हो गया, और जब आप बैंक से वापस पैसे 1 साल के बाद इंटरेस्ट लेने के लिए गए तो आपको 6,500 पकड़ा दिया। तो भैया तो आपको नुकसान हुआ है कि फायदा, वो आप तय करिए। तो आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा। तो आपको क्लास में आना है चीजों को समझने के लिए, फिर आप समझेंगे कि किस तरह से फंड को डाइवर्सिफाई किया जाता है, किस तरह से अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं, तमाम चीजें होती है, आएंगे तो समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको यहां पे बैंक निफ्टी बताने वाला हूं, जो कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, एक कैंडल के बाद एक और कैंडल बनाते जा रहा है, और आज टेस्टिंग लगभग जैसे लग रहा था कि पहुंचा देगा, लेकिन क्यों वहां से नीचे आया वो मैं आज आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि टेलीग्राम में मैंने बताया कि बाजार नीचे क्यों आएगा, आपको मैं जवाब यूट्यूब में देने वाला हूं। तो निफ्टी में जब चलेंगे तो आपको मैं वो समझाऊंगा। बहरहाल बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है, आज का जो हाई है वो भी रेसिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो रहेगा। अब आपको यहां पे पहले तो ये नोट कर लीजिए 59,927, कल भी आपको मैंने ये बताया था, आज हाई जरूर लगाया, उसके करीब में थोड़ा सा 866 का लगाया है, और इसके ऊपर में निकलता है तो आपको 60,000 यानी कि 60,000 का राउंड नंबर टेस्टिंग होता हुआ नजर आ सकता है। याद रखिएगा ट्रेंड किस तरफ जाएगा वो मैं आपको निफ्टी में जब एनालाइज करूंगा तो समझाने की कोशिश करूंगा। 60,000 और यहां पे आप देखेंगे तो 59,927 ये रेसिस्टेंस 1 रहेगा, रेसिस्टेंस 2, और अगर मार्केट को थोड़ा एज मिलता है तो 60,300 की तरफ आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ भी नजर आ सकता है। अलर्ट रहिएगा। 227 भी एक रेसिस्टेंस रहेगा, और मैं सारे रेसिस्टेंस के लाइंस आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देता हूं, तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे के सारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा, इस ट्विटर का परिवार भी बढ़ाइए, नीचे सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ओके गाइस, आप इस वीडियो को कहीं भी देख रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, आप हमारे बायो में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, भैया कि ये चीज नहीं मिल रहा है, ये लिंक नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, तो वो सब मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर देंगे तो। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे सपोर्ट नोट करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी में। तो मुझे लगता है कि जो अच्छा सपोर्ट तो अब जो है वो सीधे हम लोग नोट करते हैं 59,500 का लेवल, जो कि आज का लो का एरिया भी है, तो इसको हम 20 पॉइंट नीचे तक रख सकते हैं, 480 तक का, और इसको अगर ब्रेक करता है तो हम 380 के आसपास यानी कि 300 के आसपास में आ सकते हैं, जो कि रहेगा 59,380, और इसके नीचे अगर आए तो 280 के आसपास का एरिया। इससे ज्यादा फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन एज जरूर है, क्योंकि कैंडल ऐसा बना है, तो ऐसी स्थिति में मार्केट आपकी टेस्टिंग करेगा, तो वो आपको नोट करना है 59,000 का राउंड नंबर, ये रहेंगे आपके मेजर सपोर्ट्स। अब आइए सबसे पहले हम लोग एचडीएफसी को देखते हैं। एचडीएफसी को अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी कल के कैंडल के ऊपर में एक और कैंडल, लेकिन इससे पहले भी ये यहां तक का सफर कर चुका है। अगर आप देखेंगे तो 21 नवंबर को भी, उसके बाद 24 नवंबर को भी, आज भी ऊपर निकलने की कोशिश में था, लेकिन नीचे की तरफ आया है। बहरहाल इसमें इसकी जो स्थिति है वो स्ट्रांग माने या फिर हम इसको अभी न्यूट्रल माने, तो मुझे अभी ये न्यूट्रल ज्यादा नजर आता है, लेकिन एज थोड़ा सा आप चूंकि चार्ट के ऊपरी हिस्से में निकल रहा है तो इस स्ट्रांग की तरफ ज्यादा रहेगा। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही भटक रहा है, तो ऐसे में इसको एक ब्रेकआउट चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद एक ये रेसिस्टेंस लाइन है, ब्रेक किया तो फिर ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है। ओके गाइस, तो ये तो हो गया आपका एचडीएफसी। अब देखते हैं दूसरा मेजर कंपोनेंट जो कि है रिलायंस। और अगर रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस को लेकर मैंने आपको लगातार बता रहा हूं कि रिलायंस में मैं अपने पोजीशंस को फिलहाल खसकाने के मूड में नहीं हूं। अच्छा लग रहा है, नीचे के लेवल्स तोड़ेगा तो जरूर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो हम भी बुक करेंगे। बहरहाल लुक्स ओके, अच्छा लग रहा है, स्विंग को ब्रेक किया है, आज कोशिश भी काफी किया, आप देखेंगे 1575 के आसपास में, लेकिन जो ऑल टाइम हाई है वो 1608 के ऊपर के आसपास में है, तो टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है। बहरहाल जब तक ये कैंडल जो कि है 26 नवंबर का ब्रेक नहीं करता, तब तक ज्यादा नीचे के बारे में नहीं सोच सकते।
आईसीआईसीआई को देखेंगे तो आईसीआईसीआई को मैंने आपको कहा था कि ये ग्रीन कैंडल को ब्रेक करता है तो जरूर कुछ अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन अभी इसके सामने ये पहाड़ वाला रेड कैंडल भी है, बट ठीक है, कोशिश करेगा तभी वहां तक पहुंचेगा। तो ये अभी न्यूट्रल पोजीशन में है, लेकिन एज ऊपर की तरफ है। अगर ये अगला दिन फिर से नीचे आ गया तो फिर एज नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी आज के चार्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है 2-3 दिनों के लिए, ऐसा नहीं कि महीने भर का मैं आपको व्यू दे रहा हूं। हम ऑप्शन बायर हैं, तत्कालिक व्यू को देख रहे हैं। ओके गाइस, तो निफ्टी में हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखेंगे। उससे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको अपने पोजीशंस के बारे में बताऊंगा, और ये भी कि भैया टेलीग्राम में क्यों कहा कि ये क्यों कहा। ये देखिए कई लोग गाइस मेरे ट्रेड्स तो स्क्रीनशॉट टीम ने डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। बहरहाल मैं आपको फिर से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि देखिए मोमेंटम आया है, पहले बोला था विक्स बन रहे हैं, थोड़ा वेट करो, फिर मोमेंटम आया है। अब 26,260-80 का जो जोन है वो रेसिस्टेंस बन चुका है, मे भी रेसिस्टेंस होना चाहिए, और रेसिस्टेंस बना भी, वहां सेलिंग भी आई। ट्रेडर का काम है रिस्क लेना, रिस्क तो रहता ही है। जोन बना रहा है और नीचे आता है तो भैया ये 26,200, 180 और 160 की टेस्टिंग कर सकता है। तीनों की टेस्टिंग हुई है। लेट्स सी क्या होता है। ट्रेड ऑन है, मतलब बता दिया था कि पोजीशन ऑन है, देखते हैं क्या हो। सेंसेक्स एक्सपायरी भी है, अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो क्यों आएगा, ये सवाल कई लोगों के मन में होता है, तो मैं जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। उसका एक रीजन हो सकता है कि लास्ट थर्सडे को शॉर्ट हुआ था। लास्ट थर्सडे मैं चार्ट पे बताता हूं, निफ्टी में भी हुआ था, सेंसेक्स में भी हुआ था। तो मार्केट को फिर कहां, वहीं तक ले आए, मतलब पहले नीचे ले गया, 3 दिन 4 दिन डाउन ट्रेंड रहा। उसके बाद फिर कल जब आपने देखा कि जबरदस्त रैली हुई, तो थर्सडे को जहां मार्केट था उस तक ले आया, और आज तो उसके ऊपर भी ले गए। तो इसलिए वो बेच के, मतलब अपना पोजीशन को सिक्योर कर चुके हैं, तो बेच के नीचे ला सकते हैं। यानी कि सेंसेक्स में जो लोग बैठे होंगे वो नीचे गए और फिर ऊपर गए, ऊपर से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या बेच के नीचे ला सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब था। लेकिन कंडीशन ये है कि फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होने चाहिए, वो नहीं हुए और मार्केट नीचे आ गया। उस कंडीशन में मार्केट नीचे आ सकता है, कहां कहां आ सकता है मैंने बताया था, और उसके बाद ऑल डन भी हो गया 1:30 बजते बजते। अब मैं आपको वो चीजें समझाता हूं। बहरहाल सबसे पहले अपनी पोजीशन को क्लियर कर दूं, तो मेरा पोजीशन ऊपर बना था लगभग मैं आपको बताऊं तो यहां कहीं उछाल पे आसपास में यहीं कहीं बनाया होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, आप देख लेना, उसके स्क्रीनशॉट पे टाइम होगा। इसी जगह पे उछाल पे हमने यहां पे पुट साइड का पोजीशन बनाया था। उसके बाद थोड़ा सा लॉस दिखना स्टार्ट हुआ। हमारा लॉस मतलब हमने स्टॉप लॉस जो लिया था वो 190 के आसपास में लिया था, और यहां पे मैं देख ही लेते हैं ना भाई क्या ट्रेड दिया था, यहां से तो पता लग ही जाएगा ना, स्क्रीनशॉट तो बात की बात है। ये देखिए टुडे, ये देखिए आपने यहाँ पे निफ्टी 26,500 का पुट भाव चल रहा था 25-30 का, तो हम 30 मान लेते हैं, और मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं। 190 का मैंने यहाँ पे एसएल को लगा के रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आप तुरंत देखेंगे 240 गया। उसके बाद मैंने कहा एसएल को ट्रेल करो, 205 का रखो, लेकिन 205 का एसएल नहीं हुआ। अगर थोड़ा बहुत खींचता तो ये भी एसएल हो जाता। आप चेक कर लेना, हर चीज का प्रूफ तो वहां है ही है। और पोजीशन को सिक्योर कर लो, कुछ लॉट निकालना है तो निकाल दो, क्योंकि मार्केट बहुत देर से घूम रहा था। लेकिन क्लास के अंदर में जो लोग थे वो लोग बने हुए थे, कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस को दाएं बाएं किया और उस वजह से किसी का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम सब चलता रहता है। लेकिन अपने को जो मेरा ट्रेड है मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये 230 से 250, फिर यहाँ 50% बुक करने के लिए कहा, फिर 270, 275, फिर सेकंड ट्रेड भी यहाँ दिया जो कि 215, 220 के भाव में है। और वो फिर भाई साहब कहाँ गया आप देख लीजिए जाके। दोनों ट्रेड 100 प्लस पॉइंट देके गए हैं, और सारे पोजीशन हमने नीचे बुक किए। कुछ पोजीशन छोड़ दिए थे जो फिर आराम से मतलब मार्केट आवर हो गया, उसको निकाल दिए। कुछ लॉट को छोड़ देते हैं, अगर गिर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जितना ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दो, या थोड़ा बहुत 5-10 रुपए का प्रॉफिट पे। ज्यादातर लॉट को बुक कर लो ताकि प्रॉफिट को सिक्योर कर लो, ये नियम रहता है, इसी पे काम करते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन बता दिया, और आपको मैंने क्यों कहा वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पोजीशंस को समझे। देखिए ये आप 20 नवंबर को देखेंगे, थर्सडे था, और उसके बाद से मार्केट वहां उसी दिन थर्सडे को ही मार्केट 20 नवंबर को पहले ऊपर गया और वहां से हल्की सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद अगले दिन से मार्केट नीचे खुला और नीचे आता ही चला गया, और 3-4 दिन तक मार्केट नीचे रहा, यानी डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। और कल मार्केट को आप देखोगे तो कल फिर से वही इसी लेवल के आसपास में कल मार्केट को पहुंचा दिया। तो मेरा ये सोच था, और ये मुझे ऐसा लगा कि सेलर्स ये सोच रखते होंगे, तो वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया, यहां भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मार्केट वहां से नीचे आ गया था, यानी कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स का पोजीशन उन्होंने यहां से शॉर्ट किया है, या बड़े प्लेयर्स का पोजीशन यहां पे कहीं पे है, पुट राइटर्स का पोजीशन या किसी का भी बड़े प्लेयर्स का पोजीशन है, व्हाटएवर द पोजीशन, तो वैसे स्थिति में मार्केट को वो नीचे ला रहे हैं, तो भाई वो नीचे कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट में पैसा बना रहे हैं, और फिर फाइनली क्या हुआ, अपने पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, चूंकि वो बड़े प्लेयर पैसा लगाएंगे, मार्केट ऊपर नीचे लाएंगे, बेचेंगे, उनके पास ढेरों स्टॉक्स है भाई, उनके पास सारे हैं, HDFC, ICICI, रिलायंस, कोटक, SBI, एक्सिस, हिंदुस्तान मोटर, सब कुछ है, HUL से लेके HUL, सारा जो बेचेंगे मार्केट नीचे आ जाएगा।
बेचे, मार्केट नीचे आया, फिर निचले भाव में खरीदा, शॉर्ट कवरिंग कल किया और आज थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके गए। लेकिन प्रीमियम में जब जाकर आप कॉल का चेक करोगे यानी ऑप्शन बायर्स के नजरिए से, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऊपर जाके देखोगे पूरा का पूरा प्रीमियम खत्म किया इन्होंने, ऊपर लेके गए और अपने पोजीशंस को सिक्योर किया और उसके बाद धीरे से माल अपना सरका दिया, या फिर आप इसको कह सकते हो कि भैया यहां तक ले गए और सेंसेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई, वो आप सोच सकते हो। ठीक है, बहरहाल मार्केट नीचे आ गया और हमारा ट्रेड बहुत अच्छा इनिशिएट हुआ। ऊपरी स्तर से अगर आप काउंटिंग करते हो तो आप देख लीजिए यहां पे, अगर मैं इसको मेजर कर लेता हूं तो ऊपरी स्तर से मार्केट लगभग देखिए 150 से ज्यादा 165-70 पॉइंट के आसपास में मार्केट ऊपर से नीचे है और इसी में हमें 2 अपॉर्चुनिटी मिला, हमने उसका फायदा उठाया और पुट साइड में ट्रेड बनाया, कॉल साइड में ट्रेड नहीं बनाया। हम चूंकि ट्रेंड का वेट करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल साइड में गए होंगे, लेकिन अपने ग्रुप में जो टेलीग्राम में है वो नजरिए को समझते हैं कि सर क्या बताना चाहते हैं, क्या चीजें होने वाली है, तो वो समझे होंगे और गए होंगे और उन्होंने वोट भी किया है। और अगर आपने नहीं किया तो आप कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे वोटिंग में 531 लोगों ने वोट किया, और क्या वोट किया आप जाइए चेक कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक बायो में डाला हुआ है। अब आपको मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल पे मेंबर बन जाइए। और वो कैसे बनेंगे? चैनल पे किसी भी वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और जैसे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे 3 प्लान नजर आएंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। इन तीनों में से किसी को भी ज्वाइन करके अपने स्वेच्छा के अनुसार से, अगर आपको लगता है कि यहां से सीखने को मिलता है तो आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और गाइज इसका जो कंट्रीब्यूशन आता है उसका खर्च का जो डिटेल है, मतलब कि जो यहाँ से जो भी आप ज्वाइन करोगे, जो भी इससे ये पैसा जनरेट होगा, उसका जो खर्च का ब्यौरा भी है वो तो देखो वो हमारा डिसीजन है, हम चाहे तो उसे रख ले, लेकिन मैंने आपको हमेशा सब कुछ बता दिया है, तो अक्सर हर वीडियो में बता देता हूं 2-4 दिनों के बाद में। सिन्हा फाउंडेशन के अंदर जाएगा, उसका सारा ब्यौरा sinhastocks.com पे। अभी तक हमारा चैनल बहुत ग्रो नहीं किया है, अगर आप चाहेंगे तो और भी ग्रो कर जाएगा। तो जैसे जैसे ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो उसका जो भी रिक्वायरमेंट होता है लोगों का, जैसे मान लीजिए कि किसी घर में शादी है, किसी को बिटिया की शादी हो रही है, रिक्वायरमेंट है, वो नहीं उतना हैंडल कर सकते, नहीं उनके पास पैसे, तो हम ट्रेडर किस लिए बन रहे हैं? मतलब हम ट्रेडर बन रहे हैं, ठीक है, पहले हमको अपना स्टेटस सही करना है, इसमें कोई दो नहीं, आपको पहले अपना स्टेटस सही करना है। लेकिन जब एक बार आप सही हो जाते हैं, मतलब आपको इतना स्ट्रेंथ, ताकत मिल जाता है, तो फिर आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है ना, हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, हम खुद ट्रेड भी करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो 4 पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो उसको सिन्हा फाउंडेशन में हम डालेंगे और उसका एक खर्च का ब्यौरा आपको sinhastocks.com पे मिलेगा। अभी तक हमने इससे कोई निकासी नहीं की, अभी चैनल ग्रो ही नहीं किया, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा तो उस हिसाब से जैसे जैसे लोग मेंबर बनेंगे और फिर जो भी होगा उसका ब्यौरा आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको डिटेल दे दी। अब आप नोट कर लीजिए भैया यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए 260 का रहेगा, यानी कि 26,260 पहला रेसिस्टेंस रहेगा। अगर ब्रेक करता है तो आपको 280 पर भी नजर रखना है। अच्छा रहेगा वो रहेगा 327 एंड देन 360। अब ये 360 क्या है भैया, इसके आगे 26 लगा लेना, इतना समझदारी तो दिखाओ। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 26,400 तक का एज बाजार के पास जरूर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसके ऊपर जाने के चांसेस तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर, स्पिनिंग टॉप के ऊपर में टाइम बिताना स्टार्ट करता है तो 460 तक का एज बाजार को मिल सकता है, यानी कि 460 तक का एज बाजार को मिल सकता है निफ्टी को। अब आप नोट कर लिए यहां पे सपोर्ट, पहला सपोर्ट 200 के आसपास है, तो आज का लो देख लेते हैं। तो मुझे लगता है 160 सही रहेगा, 26,160 लाइन सारे के सारे आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अगर नीचे आता है तो 100 के पास जरूर ध्यान रखना, जो कि है 2600। अगर इसको ब्रेक करके नीचे बिताता है टाइम तो 80 तक, यानी 20 पॉइंट नीचे तक। अगर उसके भी नीचे जाता है तो एक और नंबर है 26,060 एंड फिर राउंड नंबर रहेगा 26,000। इसको भी ब्रेक करता है तो आपको एज जो है वो 960 तक का भी बाजार लेके आ सकता है, यानी 25,960। यहां तक के सपोर्ट के नंबर आपको नोट करके रखने हैं। आई होप कि गाइज आपने जो मैंने एनालाइज किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जाना। कमेंट बहुत कम करते हो, थोड़ा बढ़ाओ। अपने कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, जो भी आप बताना चाहे बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।